उग्र श्रवा जी कहते हैं, मंत्रियों की बात सुनकर राजा जनमेजय दुख से आतुर हो, संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ से हाथ रगड़ने लगे। सौतिरुवाच मंत्रिणां तु वचः श्रुत्वा स राजा जनमेजयः पर्यतप्यत दुःखार्तः प्रत्यपिंशत्करं करे। वे बारंबार लंबी और गर्म सांसें छोड़ने लगे। कमल के समान नेत्र वाले राजा जनमेजय उस समय नेत्रों से अश्रु बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। निश्वासमुष्णमसकृत दीर्घं राजीवलोचनः मुमोचाश्रूणि च तदा नेत्राभ्यां प्ररुदन नृपः। राजा ने 2 घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निश्चय किया। फिर दुख, शोक और अमर्ष में डूबे हुए नरेश न रुकने वाले आंसुओं की अविच्छिन्न धारा बहाते हुए विधिपूर्वक जल का स्पर्श करके संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। उवाच च महीपालो दुःख शोक समन्वितः दुर्धरं बाष्पमुत्सृज्य स्पृष्ट्वा चापो यथा विधि मुहूर्तमिव च ध्यात्वा निश्चित्य मनसा नृपः अमर्षि मंत्रिणः सर्वानिदं वचनमब्रवीत्। जनमेजय ने कहा, मंत्रियों, मेरे पिता के स्वर्ग गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया है उसे आप सुन लें। मेरा विचार है, उस दुरात्मा तक्षक से शीघ्र प्रतिकार लेना चाहिए, जिसने श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपनी विषाग्नि से दग्ध करके मारा है। जनमेजय उवाच श्रुत्वैतद्भवतां वाक्यं पितुर्मे स्वर्गतिं प्रति निश्चितेयं मम मतिर्या च तां मे निबोधत। अनन्तरं च मन्येऽहं तक्षकाय दुरात्मने प्रतिकर्तव्यमित्येवं येन मे हिंसितः पिता शृंगिण हेतुमात्रं यः कृत्वा दग्ध्वा च पार्थिवम्। उसकी सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि उसने काश्यप को लौटा दिया। यदि वे विप्र आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही जीवित हो सकते थे। एयं दुरात्मता तस्य काश्यपं यो न्यवर्तयत् यदा गच्छेत् स वै विप्र ननु जीवेत् पिता मम। यदि मंत्रियों के विनय और काश्यप के कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो इसमें उस दुष्ट की क्या हानि हो जाती। परिहीयेत किं तस्य यदि जीवेत् स पार्थिवः काश्यपस्य प्रसादेन मंत्रिणां विनयेन च। जो कहीं भी परास्त न होते थे, ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित को जीवित करने की इच्छा से द्विज श्रेष्ठ काश्यप आ पहुँचे थे, किंतु तक्षक ने मोहवश उन्हें रोक दिया। स तु वारितवान् मोहात् काश्यपं द्विजसत्तमं संजिजीवैषुं प्राप्तं राजानमपराजितं। दुरात्मा तक्षक का सबसे बड़ा अपराध यह है कि उसने ब्राह्मण देव को धन इसलिए दिया कि वे महाराज को जीवित न कर सकें। महानतिक्रमो ह्येषा तक्षकस्य दुरात्मनः द्विजस्य यो ददद्द्रव्यं मा नृपं जीवयेदिति। इसलिए मैं महर्षि उत्तंक का अपना
तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय करने के लिए अपने पिता के वैर का प्रतिकार अवश्य करूँगा। उत्तंकस्य प्रियं कर्तुमात्मनश्च महत्प्रियं भवतां चैव सर्वेषां गच्छाम्यपचितिं पितुः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जनमेजय और मंत्रियों का संवाद विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि पारीक्षित मंत्री संवादे 50तमोऽध्यायः।